नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर प्रकरण को लेकर त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी समाज के गणमान्य लोगों के साथ खुब्बापुर गाँव में पहुंचे, जहाँ उन्होंने दोनों पक्षों से मुलाकात कर गाँव में समरसता और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित बच्चे के पिता से भी बात करते हुए उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाँव में किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अध्यापिका से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, जहां उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने की साजिश की जा रही है। गांव का छोटा सा प्रकरण आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यह सिर्फ राजनीतिक देन है और राजनीतिक दल इस पर अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी भी खुब्बापुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने दोनों पक्षों से बात करते हुए गाँव में शांति, सौहार्द और प्रेम बनाए रखने की अपील की। इतना बड़ा तूल पकड़ा गया, क्या कहेंगे? ये तो कुछ मामला है ही नहीं, ये तो कोई ऐसा मुद्दा है कि क्या बताएंगे। तो काम हो रहा बिल्कुल लोगों का कि अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पार्टियों ने बिल्कुल ही ऐसा हाल कर दिया कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया। कि क्या एक अध्यापक कोई भी हो, कहीं भी, इसको मैं नहीं मानता कि किसी अध्यापक के लिए कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, संप्रदाय का तो कोई मतलब ही नहीं है एक स्कूल में। उसका तो मैं कह रहा हूँ भविष्य बनाने के लिए ही अपना जो अध्यापक जितना भी अपना पूरा तन मन धन उसी में पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। तो एक सबसे बड़ी बात तो है कि एक अध्यापक के लिए कि इतनी गंदी सोच जो बनाई हुई है कि वो जानबूझकर क्या है, वो बिल्कुल गलत है। फिर दूसरी बात समाज की बात यह है कि समाज की वो महिला है हमारी जो अध्यापक है, और समाज उनके साथ हर तरीके से तन मन धन से खड़ा है। और दूसरी एक बात हो रहा है, हमें पता लगा है कि उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए बोला जा रहा। मैं प्रशासन शासन से पूछना चाहता हूं कि क्या अब से पहले उन्हें ये नहीं पता था कि ये स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, या ऐसा ये अकेला ही स्कूल है यहाँ जिले में कि जो बिना मान्यता के चल रहा है, और स्कूल नहीं है? कम से कम भी 20 से 25 स्कूल ऐसे हैं जो जिन्हें हम भी जानते हैं जिनकी मान्यता नहीं है। अगर मान्यता खत्म होगी तो सबकी होगी, नहीं तो उसके लिए भी चाहे कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन तक भी होगा तो हम करेंगे। समाज पूरी तरीके से साथ में है। आप मुजफ्फरनगर समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो समाज का इस प्रकार किस प्रकार से रुख रहेगा? जैसा इस मान्यता रद्द कर दी गई है और मुकदमा लगा दिया गया है, उसके पहले फैसला भी हो चुका है, लेकिन अब फिर एक अलग नया मोड़ लेकर के आया है, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ भाई राजनीतिक ही मामला है, या तो कोई लालच दे रहा है। मुझे तो लालच के वशीभूत ये मामला लग रहा है कि लालच ही है जो एक बार फैसला होने के बाद भी अपनी बात से पिछड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बात है। फिर दूसरी बात, जो हम गांव में आए, हमें गांव में आकर के पता लगा कि यहाँ की गांव का क्या, जितने भी हैं 12 गांव हैं, यहाँ पर कई गांव मुस्लिम त्यागियों गांव है। इतना सौहार्द है आपस में, इतना प्यार है, आज भी पूरा गांव एक साथ है, एक जगह पे है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला कोई ऐसा है, ये बिल्कुल लालच के वशीभूत होकर के ये मामला किया जा रहा है। जैसा पहला फैसले को मान्य था और मान भी चुके थे, दोनों में कई बार कई लोग आए और फैसला भी हो गया, सारी बातें हो गई, फिर दोबारा से रिपोर्ट। मैं वही बता रहा हूँ, इसमें चंद लोग हैं, वे विपक्ष में कोई राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं या कोई आदमी भी हो सकता है कि जो इस तरीके से ये समझो कि गेम खेल रहे हैं। सुनने में आया है कि पूरा समाज जो गांव का है, जो चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, सब लोग जो हैं उसके पक्ष में हैं, फैसले के पक्ष में थे, लेकिन अब अकेला वो व्यक्ति नहीं मानना है। इसकी क्या मंशा है, क्यों नहीं मानना, क्या मामला है? हाँ, उसके बारे में भी पता किया जाएगा कि क्या कारण, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पे जितना भी त्यागी मुस्लिम हो, चाहे अदर जितने भी हैं, वो सब एक साथ हैं। पूरे गाँव, एक गाँव की बात नहीं कर रहा मैं, खुब्बापुर अकेले की बात नहीं है, ये पूरे 12 गाँव जितने भी हैं यहाँ, सब में आपस में बहुत प्यार है। सब हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसा है भाई, एक बार फैसला करने के बाद अगर मैं पीछे हटे तो कुछ ना कुछ उसमें खा क्या मानते, कोई उकसा रहा है? हाँ, बिल्कुल उकसा रहा है कोई ना कोई भी हो, चाहे वो अगर बीएसए के यहाँ हमें जाना पड़ा तो हम पूरा समाज, मुजफ्फरनगर का पूरा समाज बीएसए के यहाँ जाएगा, अपनी बात रखेगा। खुब्बापुर में हम आज यहाँ पे आए, हमने अभी देखा, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी लोकल स्तर पर कोई समस्या नहीं है। टोटल जो समस्या पैदा करी गई है वो मीडिया के द्वारा तैयार करी गई है, इधर से उधर से, जहाँ से भी हुई, सोशल मीडिया से, चाहे किसी दूसरे तरह के मीडिया से। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मुझे एक चिंता इस बात की हुई जा रही है, मैं भी एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, कि हम लोग बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे बच्चों को आगे एजुकेशन देंगे, कैसे उनका भविष्य उज्जवल होगा।
ये जो यूरोप अमेरिका की स्टडी, यूरोप अमेरिका की प्लानिंग हम यहाँ ले आए। ये नियम और ये कानून यूरोप अमेरिका में थे कि बच्चे को आप टाइट नहीं कर सकते, धमका नहीं सकते, कुछ मार नहीं सकते। हमारे देश का तो कानून ये था कि बच्चों को बहुत सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। जब तक बच्चा जवान ना हो जाए, ये माँ बाप की ड्यूटी है कि उनके ऊपर पूरी सख्ती करे। अध्यापकों की ये ड्यूटी है कि उन्हें सख्ती से पढ़ाएं लिखाएं, उनका फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। उनका कैरियर कैसे ब्राइट होगा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं अगर इतनी छोटी छोटी बातों को इस तरह से हाईलाइट करा जाएगा। मेरे सामने रोज़ समस्या इस तरह की आ रही हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, पूरे प्रदेश में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसी अध्यापक ने किसी को धमका दिया, किसी ने किसी के साथ एक आध मार दिया, तो उसी बात को हाईलाइट करा जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे आने वाले हमारे भविष्य के साथ, ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, उनके साथ ये उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले जो है समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मांगेराम त्यागी जी भी थे और नरेश टिकैत जी थे और हरिंदर मलिक जी वगैरह सब लोग यहाँ थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ के मौजूद थे संजीव त्यागी जी। उन लोगों के द्वारा इसमें फैसला किया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर अलग एक नया रूप आया है। क्या कहते हैं? देखो जी, मुझे इसमें यह कहना है, वो सब बहुत जेन्युइन लोग हैं, मुअज्जिज लोग हैं, इलाके के रहने वाले हैं। वो इनके सुख दुख में हर समय शामिल होते हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। मुसलमान भी उन्हें संजीव जी को उतना ही मानता है जितना हिंदू अपना मानता है। अब उन्होंने जो फैसला कराया था वो मानना चाहिए था, और अगर नहीं मानते तो इस त्यागी समाज को खड़ा होना पड़ेगा। भले ही चाहे नोएडा की तरह 15 लाख हमें अपने समाज को, जैसे हमने 15 लाख नोएडा में इकट्ठा कर दिए थे, हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर कोई ताकत की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने आह्वान देंगे, अपने पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे और हम वही रैली यहाँ पर करके दिखा देंगे जो हमने नोएडा में करी थी। ये फैसला मानना ही पड़ेगा, ना मानने का कोई कारण नहीं है। देखिए, जैसे खुब्बापुर में मामला हुआ, सारी तो मीडिया को पता क्या मामला था। उसके चाचा वीडियो बनवाने वाला था, उसके चाचा ने उसे कह के वीडियो बनवाई। अब जितने स्कूल हैं, हम भी, हमारे गांव में भी स्कूल हैं प्राइवेट चल रहे, और गांवों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उसमें मोमडन भी पढ़ रहे हैं और हिंदू भी पढ़ रहे हैं। उसमें जो है क्रिश्चियन भी पढ़ रहे होंगे किसी स्कूलों में। क्या वे होर में पिटाई नहीं हो रही? क्या आज से पहले किसी बालक की पिटाई नहीं हुई? क्या टीचर ने ऐसा काम कर दिया जो उसका कोई इंटेंसिटी थी, उसकी दुश्मनी थी, उसके जाकर खेत, उसकी डोल बट रही थी, उसका खेत का बट रहा था, उसका जो है उन्हें पैसे ले रखे थे, क्यों उन्हें फांसी दी? कोई टीचर पीट नहीं सकता किसी को, या पिटवा नहीं सकता, या अनुशासनहीनता कोई बालक कराने का उसे कुछ कह नहीं सकता। रही इनकी नेताओं की बात, जितने हमारे नेता ट्वीट कर रहे ट्वीट पीट सी, ये नेता हमारे यहाँ आ जाओ, इन्हें 1000 मुद्दे हम देंगे। क्या ये हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा रह गया था क्या इनके दौरे? जो राहुल गांधी भी, सब ओवैसी भी, फलाना भी, ढिगड़ा भी, इन्हें सारों को यही मुद्दे मिला है। इनका हिंदू मुस्लिम हमारे गांव में बिजार फिर रहे, फलाने में बिजार फिर रहे, सारे खेत खा गए रहे, या और करप्शन फैल रहा, मर्डर हो रहे, या चोट लग रही, कोई अपहरण हो रहे, वे मुद्दे नहीं इनके दौरे। भूखे मर रहे मुसलमान के जाकत, उन्हें रोजगार दिवाओ ना। ये जब इतने ट्वीट करने वाले हो रहे हैं, जितने नेता हैं ये ट्वीट करने वाले, उन्हें रोजगार दो, उनकी शिक्षा का स्तर उठाओ। वे तो ये उनके हितैषी थोड़ी, ये तो उनके दुश्मन है। मैं पक्का बता रहा, ये हितैषी नहीं, जो वे शिक्षा पाने लग रहे थे उनकी शिक्षा का नाश कर देंगे। वे तो बिल्कुल और पीटने के चक्कर में लग रहे हैं। इन्हें दिख रहा उनका जो है इनका भला कर रहे, भला थोड़ी कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे सब जान गए मुसलमान भी। ये रे हमारे गाँव में बसदाड़ा है, वो है, खुब्बापुर है, और जी मुबारकपुर में भी मुसलमान है, और आपके लियारपुर में है, हजूर नगर में मुसलमान है। आ जाओ, ये नेता मत दिखम्मा कितना सौधारी है। ये सारे बालक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, रोज पीटे भी मास्टर पर अनुशासनहीनता में। तो इन्हें फांसी चढ़ा देंगे, मास्टर को पढ़ाई छुड़वा देंगे। इनके माँ बाप ही जाए कहें उनको, हमारे ने तो आज जो है फलाने का सिर फोड़ दिया, मास्टर जी डांट दियो, मास्टर ने डांटा तो जाकर तो शिकायत कर देंगे। इन्हें नेताओं को यही दिख रहा था, एक प्रकरण उनको जो है फांसी चढ़ा दी हिंदू मुस्लिम पे। इन्हें प्रकरण देखना हमारे साथ में, हमारे गाँव में हम दिखाओगे नहीं 1000 मुद्दे यहाँ पे ठावे। उनका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, मेरा मुँह का हिंदू मुस्लिम रहेगी इनकी। हाँ, अरे हाँ ना, मैं दिखम्मा जितने यहाँ करप्शन से जितने यहाँ मुद्दे हैं, वहाँ बैठे रहे एसी में, उनका पता चलेगा, उनका वहाँ फलाना हो गया। इन्हें भी पता नहीं यहाँ क्या हो गया, सच्ची बता रहा है ना, पता नहीं। हाँ, और राहुल गांधी अरिया जोन से भी थे, जितने ट्वीट बजाए थे सुबह जाना। मास्टर सुनने में आया है, बचपन में हम भी पढ़े हैं, तो पहले स्वाभाविक होता था, बच्चे को बच्चे के माता पिता कहते थे कि भाई हमको तो सिर्फ जो है हड्डी चाहिए, खाल नहीं चाहिए। तो फिर अब ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ? अजी माहौल क्रिएट नहीं हुआ। अब भी माँ बाप जो जिन्हें अपने बालक पढ़ाने ना, इन्हें नहीं पता, ये पढ़ाए उसमें कॉन्वेंट स्कूलों में, इनके बाल को कहते हैं। हमारे गांव में सारे और गांवों में अब भी नुका है, मास्टर जी हमारा वाला पढ़ना चाहिए, खाल तैयार दियो इसकी। मास्टर कोई खाल थोड़ी तैयार रहा उनकी, मास्टर खाता है बालक को इतना ही प्यारा, वो मोमडन का हो या कि हिंदू का हो। जब स्कूल में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम नहीं रहता, हिंदू मुस्लिम तो इनके वहाँ रहे ऑफिसों में। और आज भी गार्जियन सब कह रहे राहुल इन्हें सारों को लाओ, नेताओं को जोन से ट्वीट कर रहे, इन्हें बताओगे उनके माँ बाप इनके कह रहे हैं सारों के।
हिंदू के भी कह रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं, उनको हमारी खाल तार दियो, खूब मुद्दे बना लियो। जिस दिन भी हमें फोन कर देंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, और बता दियो भाई कार्रवाई फिर दोनों तरफ से होगी। उन्हें हम अब तो मने करके आए, वहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, मुस्लिम समाज के, त्यागी समाज के, त्यागी मुस्लिम और वैसे भी सभी लोग हैं, वे हमारे भाई हैं। जब हम हाथ खड़े कर देंगे ना, जब जो कानूनी कार्रवाई होगी, और जब वो इस बात का बता रहे हो 10 दिनों तुम्हारे दोहरा लगा, जिसका रेड कट हुआ, ऊपर ले सब चले जाएंगे, ऊपर का कोई नहीं आ रहा। आप मेरे काम होंगे, हम सारे काम होंगे। ये इस मुजफ्फरनगर जनपद का हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। वक्त हो चला है आप से विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।